इस वक्त मैं खूबसूरत लक्षद्वीप के कवरत्ती तट पर मौजूद हूं और ये यहाँ का एक अच्छा द्वीप कहलाता है। और आमतौर पर अगर आपको लक्षद्वीप आना है तो कोच्चि इसका गेटवे भी कहलाता है। केरला के कोच्चि से कुछ इस तरह के शिप चलकर यहाँ लक्षद्वीप के अलग अलग द्वीपों तक पहुंचती है, चाहे अगत्ती की बात करें या फिर कवरत्ती जहां पर मैं मौजूद हूं। और इस शिप के माध्यम से लगभग 14 से 18 घंटे का वक्त लगता है आपको लक्षद्वीप के अलग अलग द्वीपों तक पहुंचने में। लेकिन इसके साथ ही आप हवाई यात्रा का भी सहारा ले सकते हैं। मात्र 1.5 घंटे में कोच्चि से आप लक्षद्वीप के अगाती पहुंच सकते हैं। और रोज एक फ्लाइट चलती है सुबह 8:55 पर कोच्चि से लक्षद्वीप के लिए। और फ्लाइट के साथ साथ आप देखिए कुछ इस तरह की शिप आएगी। लक्षद्वीप प्रशासन की तरफ से ये शिप चलाई जाती है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। आप इसकी खूबसूरती को इन तस्वीरों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल आपको नीला पानी दिखाई देगा और साफ सुथरा पूरा यहाँ पर आपको नजारा दिखाई देगा। और जब आप इस शिप से यात्रा कर रहे होंगे, देखिए अंदर कुछ फैमिलीज भी मुझे बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, तो आप एक अलग ही एक नज़ारा यहाँ पर देखेंगे, एक अलग दृश्य यहाँ पर देखेंगे और आपको लगेगा कि ऐसी खूबसूरती जो हमारे देश के लक्षद्वीप में है वो मालदीव जैसे देशों में कहाँ हो सकती है। हमें अपने देश को एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने देश के इन पर्यटक स्थलों को घूमना चाहिए। फारूक जी, प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए, उन्होंने जब लक्षद्वीप को इतना प्रमोट किया, इतना ज़्यादा इस पर चर्चा हो रही है, तो आप लोग को क्या उम्मीदें हैं? हमको उम्मीद है कि हमारा जो आइलैंड डेज को जो काम मिले, जो भी बाहर से आएगा उन लोगों की वजह से हम लोग के इधर का जो यंग जनरेशन है उन लोग को काम वगैरह मिले, यही हमारा उम्मीद। मालदीव को लक्षद्वीप पीछे छोड़ देगा? ज़रूर। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आप लक्षद्वीप तक पहुंचे कैसे। तो लक्षद्वीप तक पहुंचने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कोच्चि यहाँ का गेटवे है। लेकिन अगर आपको लक्षद्वीप आना है तो यहाँ पर एक एंट्री परमिट लेना आपको बहुत जरूरी है। और ये एंट्री परमिट आप जिस दिन आवेदन करेंगे उसके 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। एंट्री परमिट को आवेदन करने के लिए आपको epermit.utl.gov.in वेबसाइट पर जाना है और ऑनलाइन पेमेंट करनी है। मात्र 200 रुपए की पेमेंट होती है। और अगर आपका सारा रिकॉर्ड ठीक है तो आपको कुछ ही घंटों में ऑनलाइन परमिट मिल जाएगा और आप लक्षद्वीप का दौरा कर सकते हैं, अलग अलग द्वीपों में जा सकते हैं जहां पर पर्यटक जाते हैं। और ऐसा इसलिए ये परमिट बनाया गया क्योंकि हमें यह भी पता चला 1969 से लक्षद्वीप में एंट्री परमिट की व्यवस्था है। और इसके पीछे उद्देश्य यह रहा कि लक्षद्वीप की जो संस्कृति है, लक्षद्वीप की जो कला है, इसे बचाकर रखा जा सके। इसीलिए यहाँ पर आने जाने वाले हर व्यक्ति का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी माना जाता है। इस वक्त मैं लक्षद्वीप के एक लाइट हाउस पर आकर मौजूद हूँ। लाइट हाउस से आपको लक्षद्वीप की खूबसूरती की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी नारियल के पेड़ दिखाई पड़ेंगे, ये हरियाली दिखाई पड़ेगी। ये प्राकृतिक नजारा देखकर आपका मन बिल्कुल यहाँ पहुंचने के लिए मचल रहा होगा। कितने जल्दी आप लक्षद्वीप पहुंच जाएंगे। ये खूबसूरती है लक्षद्वीप की। और साथ ही इस नारियल के पेड़ के साथ साथ आप इस तरफ देखेंगे तो समंदर की लहरें यहाँ तट तक पहुंच रही हैं। पूरा शिप यहाँ पर खड़ी हुई है और पूरा लक्षद्वीप शहर आपको दिखाई पड़ेगा। आप सोचिए इतना सब कुछ किस द्वीप में आपको मिलेगा, किस आइलैंड में आपको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ लक्षद्वीप में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल में दौरा किया था। और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो रही हैं और दुनिया भर से लोग अब लक्षद्वीप पहुंचना चाह रहे हैं। इस वक्त मैं लक्षद्वीप के कवरत्ती में मौजूद हूं और कवरत्ती में इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप किया गया है पर्यटन को बढ़ाने के लिए, ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि हमने देखा कि कैसे मालदीव के कुछ लोग लक्षद्वीप के लिए यह कह रहे थे कि यहाँ पर कैसे पर्यटन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। लेकिन आप जब यहाँ पर आएंगे लक्षद्वीप में तो आप देखेंगे किस तरह से छोटे छोटे कॉटेज यहाँ पर बनाए गए हैं। क्योंकि हर देश की, हर जगह की अपनी एक अलग संस्कृति होती है, अपना एक अलग तरीके से पूरा माहौल होता है। और इसी तरह आप देखिए यहाँ पर एक इस तरह से कॉटेज बनाए गए हैं समंदर के किनारे, बीच के किनारे, ताकि लोग यहाँ पर आकर रुक सकें। और यहाँ से बिल्कुल
पास में ही मैं दूसरी तरफ दिखाऊंगा, समंदर का किनारा है जहां से लोग आकर बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। और इसी समंदर के किनारे से आप देखेंगे कि किस तरह से जो कॉटेज बने हुए छोटे छोटे, इन कॉटेज को काफ़ी शानदार बनाया गया है ताकि लोग यहाँ पर आकर काफ़ी वक्त बिता सकें और जो लक्षद्वीप की सुंदरता है उसे भी यहाँ से निहार सके। मैं आपको पहले अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ, कॉटेज कितने अच्छे यहाँ पर बनाए गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए कि बहुत ही एक छोटा कॉटेज है लेकिन सुविधाओं से भरपूर ये कॉटेज होगा। वुडन फ्लोरिंग यहाँ पर की गई है। इसके साथ ही आप इस पूरे कमरे की तस्वीर देखिए। इस कमरे की तस्वीर इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको पता चल जाए कि कैसे छोटे छोटे कॉटेज यहाँ पर तैयार किए गए हैं, कैसे यहाँ पर हट तैयार किए गए हैं और इसके साथ ही कई जगह पर यहाँ रिजॉर्ट भी तैयार हैं ताकि जो पर्यटक यहाँ पर पहुँचे उन्हें लक्षद्वीप की सुंदरता अपने कमरे से ही दिखाई पड़ सके। क्योंकि आप जब इस कमरे में बैठेंगे, इस कमरे से बाहर पूरा समंदर की तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी, खिड़की से पूरा समंदर का व्यू दिखाई देगा। और ये तस्वीरें यहाँ पर लक्षद्वीप के कवरत्ती से हम आपको दिखा रहे हैं। कवरत्ती में ये छोटे छोटे कॉटेज बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब से यहाँ पर आए तब से लक्षद्वीप के टूरिज्म पर कितना फर्क पड़ रहा है? मोदी जी आने के बाद हमको बहुत विश्वास है। अभी हमारा ये लोकल आइलैंड है ना, वो तो अभी मालदीव की तरह बढ़ा जाएगा। और हम लोग वेलकम कर रहे हैं सब लोग को इन्वेस्ट करने के लिए। लोकल एंटरप्रेन्योर भी है, सब लोग बहुत खुशी है अभी मोदी आने के बाद। इस वक्त मैं लक्षद्वीप के खूबसूरत बीच पर मौजूद हूँ। ये कवरत्ती का बीच है और इसे सैंडी बीच कहा जाता है। इसकी खूबसूरती आप देखिए, कितना साफ सुथरा ये बीच है और इसके अलावा यहाँ पर तमाम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की जाती हैं। और इसके साथ आप देखिए लगातार जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, छोटे छोटे हट बना रखे हैं जिनमें वो लोग रुकते हैं और यहाँ वॉक करते हैं। क्योंकि यहाँ जितना साफ सुथरा ये बीच है, इस तरह के बीच आपको सिर्फ और सिर्फ लक्षद्वीप में ही इतने खूबसूरत मिल सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर क्योंकि हमने जो आंकड़े देखे 2022-23 में मात्र 5,922 पर्यटक ही लक्षद्वीप आए थे। क्या ये आंकड़ा भारतीय बढ़ा नहीं सकते हैं? क्योंकि हम लाखों की संख्या में मालदीव तो जाते हैं लेकिन मात्र 5,922 पर्यटक ही लक्षद्वीप आए। क्या भारत के लोगों को मालदीव की बजाय लक्षद्वीप आने के बारे में नहीं सोचना चाहिए? ये भारत के वो बीच हैं, भारत की वो डेस्टिनेशन है जिनको अब तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद इसीलिए अपनी तस्वीरें डाली कि बड़ी संख्या में लोग लक्षद्वीप के इन बीचों पर आए और अलग अलग द्वीपों को घूमे, परिवार के साथ छुट्टियां मनाएं और भारत के पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा दें। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लक्षद्वीप। आपने देखा कि लक्षद्वीप मालदीव से कितना ज्यादा खूबसूरत है। हालांकि लक्षद्वीप को पूरी तरह टूरिज्म के लिए विकसित नहीं किया गया है, लेकिन अब लक्षद्वीप को लेकर मास्टर प्लान तैयार है ताकि लक्षद्वीप को टूरिज्म डेस्टिनेशन की पहचान मिल सके। मंगलवार को खबर आई कि मोदी सरकार लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड्स पर नया एयरपोर्ट और एयरफील्ड बनाने की तैयारी कर रही है, जहां से फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, कमर्शियल प्लेन उड़ान भर सकेंगे और भारत को रणनीतिक बढ़त भी मिलेगी। दरअसल इस समय लक्षद्वीप में सिर्फ एक अगत्ती एयरपोर्ट है जिसका रनवे 1.5 किलोमीटर लंबा है। इस वजह से यहां बड़े प्लेन उतारे नहीं जा सकते। इसीलिए अब सरकार नए एयरपोर्ट को बनाने जा रही है। मास्टर प्लान के तहत ही लक्षद्वीप में IHCL यानी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड 2 ताज ब्रांडेड होटल बनाएंगी। इनमें से एक होटल सुहेली द्वीप और दूसरा होटल कदमत द्वीप पर बनाया जाएगा। होटल में समुद्र तट पर 60 विला और 50 वाटर विला समेत 110 कमरे होंगे। इस समय विदेशी पर्यटक परमिट लेने के बाद लक्षद्वीप के सिर्फ 3 द्वीप पर ही घूम सकते हैं, जबकि भारतीय पर्यटकों को सभी द्वीपों पर घूमने की इजाजत है। हालांकि लक्षद्वीप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित किए जाने के बाद विदेशी पर्यटकों को भी ज्यादा से ज्यादा द्वीपों पर घूमने की इजाजत मिल सकती है। इससे मालदीव्स की बादशाहत खत्म होगी और दुनिया को एक नया टूरिस्ट प्लेस मिलेगा। मालदीव्स की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकने वाले लोग अगले कुछ वर्षों में लक्षद्वीप की तारीफ करते नहीं थकेंगे। हमने आपको अपनी रिपोर्ट में यह दिखाया है कि जो प्राकृतिक सुंदरता मालदीव्स को ईश्वर की तरफ से मिली है, वैसी ही सुंदरता भगवान ने लक्षद्वीप को भी दी है। यह अलग बात है कि लक्षद्वीप
टूरिज्म को लेकर भारतीयों ने ही बहुत एक्सप्लोर नहीं किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा ने देश के लोगों को घूमने फिरने का नया ठिकाना दे दिया है। Zee News.